प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट है हमारे पास बिल्कुल मिड में, एक पेयर के साथ प्रेजेंट। एक मिल्की फ्लूइड सीक्रेट करती है जो कि हमारे स्पर्म की मोबिलिटी को मेंटेन करता है। म्यूकस ही सीक्रेट करती है, क्यों? ताकि जो फीमेल पैसेज है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसको ल्यूब्रिकेंट बना सके। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ मस्त और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बेटा लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने ऑलमोस्ट पूरा ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया है। हमने सारे ऑर्गन्स के बारे में पढ़ लिया है, हमने सारी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लिया है। तो बेटा आज हम लोगों ने क्या पढ़ना है? उस पर्टिकुलर चीज़ के, उस पर्टिकुलर ऑर्गन के बारे में पढ़ना है जहाँ से हमारे मेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं। और उस पर्टिकुलर ऑर्गन का नाम मैं आपको लास्ट लेक्चर्स में बता चुकी हूँ, लेकिन आज भी बता देती हूँ। वो ऑर्गन है बेटा टेस्टिस। क्या है बेटा आपका? टेस्टिस है, जहाँ से क्या बनता है? स्पर्म प्रोड्यूस होता है, मेल गैमेट प्रोड्यूस होता है। आज हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे और पर्टिकुलर सेल के बारे में देखेंगे कि कौन सा ऐसा सेल है जो खुद को डिवाइड करके या खुद को डेवलप करके क्या बनाता है? स्पर्म बनाता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, बिना किसी देरी के अपने लेक्चर में चलते हैं और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हियर इज द टेस्टिस। टेस्टिस अंदर से कुछ ऐसी दिखती है, आई नो बहुत ही ज़्यादा विचित्र दिखती है, अजीब सी दिख रही है, लेकिन हाँ बेटा जो है यही है, ऐसी कुछ दिखती है टेस्टिस। टेस्टिस को हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में कट किया और उसको जब देखा, होता है ना जब एप्पल को कट करते हैं, बिल्कुल मिड में से कट करते हैं, तो देखते हैं वो एप्पल ऐसा ऐसा कुछ हार्ट शेप का दिखता है। तो ऐसे ही टेस्टिस को हम लोगों ने यूँ कट किया और देखा तो कुछ ऐसी दिख रही थी वो टेस्टिस। ठीक है, अलग अलग ऑर्गन्स और अलग अलग ऑर्गन, अब अलग अलग चीज़ का अलग अपना अपना एक फंक्शन है। तो देखेंगे एक एक करके, स्टार्ट करते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, जो टेस्टिस होती है ना बेटा, उसका सबसे पहली चीज़ अगर टेस्टिस में झांक कर देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? जैसे आपका कोई घर है और घर के अंदर बहुत सारे कमरे हैं, ऐसे कुछ बहुत सारे ब्लॉक्स देखने के लिए मिलेंगे और उन ब्लॉक्स को क्या बोला जाता है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोला जाता है। बेटा हियर इज द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये जो ब्लॉक्स है ना, इनको क्या बोला गया है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोला गया है। और बेटा अ सिंगल टेस्टिस कंटेन्स लगभग 250 लोब्यूल्स, मतलब एक टेस्टिस के पास लगभग 250 लोब्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर बच्चा? क्लियर। उसके अलावा इनके अंदर ही वो चीज़ प्रेजेंट रहती है, मतलब बेसिकली ये क्या, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं उन चीज़ों को कि जो हमारे मेल गैमेट का फॉर्मेशन करने वाली हैं। ठीक है बेटा, टेस्टिस के पास 250 सेक्शन, मतलब 250 कमरे, और वो 250 कमरे क्या कहलाते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोले जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा यही लिखा है स्मॉल सेगमेंट्स प्रेजेंट इनसाइड द टेस्टिस, अप्रॉक्स 250 लोब्यूल्स प्रेजेंट इन अ टेस्टिस। एक सिंगल टेस्टिस में लगभग 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। द नेक्स्ट इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। नाम से ही पता पड़ रहा है कुछ ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, पाइप जैसा स्ट्रक्चर है। ये कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? कॉइल्ड ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द लोब्यूल्स। अब बेटा मैं आपको एक एक करके बताती हूँ, डायग्रामेटिकली चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। डिफरेंट मार्कर ले लेते हैं। तो बेटा ये जो आपको बार बार ब्लॉक्स दिख रहे हैं, ये जो कमरे दिख रहे हैं, ये क्या है? आपका एक लोब्यूल है और इस लोब्यूल के अंदर ये जो छोटे छोटे ट्यूब्स दिखाई दे रहे हैं ना बेटा, दीज ट्यूब्स, सच ट्यूब्स, ये जो ट्यूब्स दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है बेटा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। मतलब वो कमरा क्या है? हमारा लोब्यूल है, टेस्टिकुलर लोब्यूल है, लेकिन उसके अंदर वाला सामान, एक कमरे के अंदर जितना भी सामान है वो क्या है बेटा? आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, पाइप जैसे स्ट्रक्चर हैं। अब बेटा कितने प्रेजेंट रहेंगे? एक पर्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 2 से 3 हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट रहते हैं। मतलब एक कमरे के अंदर अगर 3 लोग रहते हैं तो वो कमरा क्या है? वो तो टेस्टिकुलर लोब्यूल है, हाँ लोब्यूल है, और उसके अंदर जो 3 प्राणी रह रहे हैं, 3 लोग रह रहे हैं, वो क्या है बेटा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। क्लियर? क्लियर। अब इनका काम क्या होता है बेटा? इन्हीं के अंदर क्या बनने वाले हैं? स्पर्म्स बनने वाले हैं। ये जो ट्यूब्यूल्स है ना, इन्हीं के अंदर फॉर्मेशन होगा किसका? स्पर्म्स का। क्लियर? यही लिखा हुआ है, कॉइल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड लोब्यूल, स्पर्म आर प्रोड्यूस इनसाइड देम। इनके अंदर स्पर्म्स बनने वाले हैं। क्लियर? क्लियर। द नेक्स्ट इज मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल मतलब बेटा यही वो सेल है जो कि खुद को डिवाइड करेगा, अपना कुछ तो सेल डिवीजन करेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा? स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। और इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको क्या बोला जाता है? स्पर्मेटोगोनिया।
क्या बोला जाता है? स्पर्मेटोगोनिया। बेटा जब आप मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल के मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के प्रोडक्शन का जब एक आप फ्लो चार्ट काइंड ऑफ पढ़ोगे तो उसमें सबसे ऊपर आपको यही देखने के लिए मिलेगा, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, तो बेटा स्पर्मेटोगोनिया हमारा क्या करता है? मियोसिस करता है। मियोसिस एक सेल डिवीजन है जिसके अंदर एक सेल डिवाइड करता है, जिसमें एक सेल डिवाइड करता है, फॉर्म करता है हमारे टोटल 4 सेल्स, 4 सेल्स का फॉर्मेशन करता है। मैं अपनी लगभग हर लेक्चर में ही ये चीज़ बता देती हूँ क्योंकि बेटा ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने क्लास 11th में अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, तो बेटा मियोसिस कैसा टर्म है? मतलब ये क्या करेगा? स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगा? खुद को डिवाइड करेगा, अंडरगो करेगा मियोसिस और फॉर्मेशन करेगा हमारे स्पर्म्स का। क्लियर? अब ये कहाँ प्रेजेंट रहता है? अब ये बहुत बड़ी बात आ गई। तो बेटा ये इन लोब्यूल्स के अंदर ही प्रेजेंट रहता है। ऑब्वियसली मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है वो ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है। तो फिर अब ये मेल जर्म सेल है, यही स्पर्म बनाता है, तो ऑब्वियसली ये कहाँ प्रेजेंट होने वाला है? ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होने वाला है। कहाँ रहेगा ये? ट्यूब्यूल्स के अंदर रहेगा। उसके अलावा द नेक्स्ट इज सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स क्या है? प्रोवाइड नरिशमेंट टू द मेल जर्म सेल। जो हमारा मेल जर्म सेल है इसको क्या प्रोवाइड करने वाले हैं? नरिशमेंट प्रोवाइड करने वाले हैं। जैसे कि बोला जाता है ना कि किसी भी बकरे को हलाल करने से पहले उसको अच्छा खासा खिलाया पिलाया जाता है, बोलते हैं ना ऐसा। तो बेटा ये अच्छा मियोसिस करे, अच्छा सेल डिवीज़न करे और हमारा काफ़ी हेल्दी सा स्पर्म बने, उसकी हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसलिए मेल जर्म सेल को अच्छा खासा नरिशमेंट प्रोवाइड करें। तो वो जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है वो कौन करता है बेटा? सर्टोली सेल प्रोवाइड करता है। और सर्टोली सेल कहाँ प्रेजेंट रहता है? पूरे के पूरे ट्यूब्यूल, हमारा जो ये ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, टेस्टिकुलर लोब्यूल है, इसकी इनर लाइनिंग में प्रेजेंट रहता है। मैं आपको बता देती हूँ, मैं यहाँ पर एक पूरा एक स्ट्रक्चर बना देती हूँ। बेटा ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है, दिस इज टेस्टिकुलर लोब्यूल, मैं शॉर्ट फॉर्म्स में लिख रही हूँ। ओके, इसके अंदर प्रेजेंट है ठीक है, दीज आर कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है बच्चा, अब इसके अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट है, कुछ तो सेल्स प्रेजेंट है इसके अंदर, बहुत सारे, जिनको क्या बोला गया है? मेल जर्म सेल्स। मेल जर्म सेल्स, MGC, ये मेल जर्म सेल्स हो गए बेटा। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट चीज पढ़ी सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स कहाँ प्रेजेंट रहेंगे? हेयर, बिल्कुल इनर लाइनिंग में ऐसे ऐसे चिपके हुए रहेंगे ट्यूब्यूल से। ये सो ऑन पूरे में इनर लाइनिंग में प्रेजेंट रहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल के। ये क्या है बेटा? हमारे सर्टोली सेल्स। ये क्या करते हैं बेटा? ये खाना और लाइक प्रोटीन और व्हाटएवर जो चीज़ इस हमारे ये जो मेल जर्म सेल है इसको स्ट्रॉन्ग कर सके, सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं हमारे मेल जर्म सेल को। क्लियर? द नेक्स्ट इज लेडिंग सेल्स। ये कहाँ प्रेजेंट रहते हैं बेटा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर प्रेजेंट रहते हैं। कहाँ प्रेजेंट रहेंगे? ये यहाँ प्रेजेंट रहते हैं बच्चा, ब्लैक से बनाती हूँ, हेयर यहाँ प्रेजेंट रहते हैं ये लेडिंग सेल्स। ये बड़े बड़े वाले सारे के सारे लेडिंग सेल्स हैं, लेडिंग सेल्स। ये बाहर प्रेजेंट रहते हैं और क्योंकि ये जो स्पेस है इसको क्या बोला जाता है? बेटा क्योंकि ये जो हमारा बीच का स्पेस है बिटवीन टेस्टिकुलर लोब्यूल एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। और ये लेडिंग सेल्स इस इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट हैं, तो इन सेल्स को हम लोग बोलेंगे इंटरस्टिशियल सेल्स। क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं। क्लियर? यही लिखा हुआ है, प्रेजेंट आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, also called interstitial cells, synthesize and secretes androgens। अब बेटा इनका काम क्या होता है? ये
कुछ चीज़ बनाते हैं और उसी को सीक्रेट करते हैं, और जो चीज़ ये बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसको बोला जाता है एंड्रोजन। बेटा एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन आर द सच हार्मोन्स जो कि मेल्स के फीचर्स के लिए, जो मेल्स के अंदर आते हैं ना, मस्कुलर फीचर्स आते हैं जितने भी, है ना, वो सारे जितने भी मैस्कुलिन फीचर्स आते हैं मेल के अंदर, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं कौन? हमारे एंड्रोजन हार्मोन्स। क्लियर? लेडिंग सेल्स का काम क्या है? सिंथेसाइज एंड्रोजन एंड सीक्रेट देम, जिससे कि क्या होगा? मैस्कुलिन हार्मोन्स डेवलप होंगे किसी भी पर्टिकुलर मेल के अंदर। क्लियर? द नेक्स्ट इज सॉरी, अभी एक छोटा सा मेरे साथ मिस हैपनिंग हो गई थी कि मेरा फ़ोन गिर गया था, जिसकी वजह से वी हैव टू रीस्टार्ट इट, सॉरी। द नेक्स्ट इज रेटेटेस्टिस। ठीक है, रेटेटेस्टिस के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या है रेटेटेस्टिस? बेटा एक जंक्शन है बेसिकली। ये एक ऐसा जंक्शन है जहाँ पर बहुत सारे ट्यूब्यूल्स आकर मिलते हैं, बहुत सारे ट्यूब्यूल्स आकर मिलते हैं। वो सारे ट्यूब्यूल्स कौन से होते हैं? बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये क्या है? नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स कैरी स्पम्स फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टू वासा एफरेंशिया। बेटा हेयर इज रेटेटेस्टिस, ये रेटेटेस्टिस है। देख रहे हो आप लोग, सब सारे के सारे जितने भी ट्यूब्यूल्स हैं सारे के सारे इधर आकर मिल रहे हैं, सारे गेट टुगेदर कर रहे हैं इधर। तो ये जो रीजन है इसको बोला गया है रेटेटेस्टिस। इसका काम क्या होता है कि ट्यूब्यूल्स में जितने भी स्पम बनते हैं उनको सबको उठाता है और सारा का सारा कहाँ छोड़ देता है? हमारे वासा एफरेंशिया में छोड़ देता है। हम लोगों ने वासा डिफरेंस पढ़ा था ना लास्ट लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वासा डिफरेंस पढ़ा था, जहां हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करी थी। तो उसी का एक भाई होता है वासा एफरेंस। वासा एफरेंस का काम क्या होता है बेटा? सारे के सारे स्पर्म्स को उठाता है। कहाँ से उठाता है? रेटेटेस्टिस से उठाता है। और कहाँ पर लेकर जाता है उसको लेकर जाएगा एपिडिडाइमिस तक। एपिडिडाइमिस, हियर इज द एपिडिडाइमिस। बेटा ये पूरा एपिडिडाइमिस है, एपिडिडाइमिस तक पहुंचाता है। क्लियर? अब जो वास एफरेंस का काम क्या है? एफरेंट डक्ट विच कनेक्ट्स रेटेटेस्टिस टू एपिडिडाइमिस। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। वास एफरेंशिया क्या करेगा? सारे के सारे जितने भी स्पर्म होंगे उनको रेटेटेस्टिस से उठाएगा और एपिडिडाइमिस में छोड़ देगा। द लास्ट इज एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस का काम क्या होता है बेटा? मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म जो बनकर आया है उसको मैच्योर करेगा अपने पास, और एक टाइम आने पर उस सारे के सारे स्पर्म को कहाँ छोड़ देगा? वास डिफरेंस में छोड़ देगा। वास डिफरेंस इजैक्यूलेटरी डक्ट में छोड़ देगा और वो स्पर्म बाहर चले जाएंगे थ्रू इजैक्यूलेशन। क्लियर? तो एक बार एक फ्लो चार्ट एक बार पढ़ लेते हैं, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। सबसे पहले ट्यूब्यूल्स थे, ट्यूब्यूल्स के लोब्यूल्स थे, लोब्यूल्स के अंदर ट्यूब्यूल्स थे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। वहाँ पर क्या हुआ था? स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ था। किसने करा था? स्पर्मेटोगोनिया ने करा था, मियोसिस करके। वहाँ पर जो मैच्योरेशन, जो नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा था हमारे स्पर्म्स को, वो कौन से सेल्स थे? वो थे हमारे सर्टोली सेल्स। ठीक है, उसके बाद सर्टोली सेल्स, हाँ, उसके बाद क्या हो रहा था? वो स्पर्म ट्यूब्यूल से होकर कहाँ इकट्ठे हो रहे थे? सारे रेटेटेस्टिस में आ रहे थे। रेटेटेस्टिस से जा रहे थे वो वासा एफरेंशिया में। वासा एफरेंशिया उनको छोड़ रहा था एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस में वो मैच्योर हो रहे थे स्पर्म। देन एपिडिडाइमिस से फर्दर वो ट्रांसफर हो जा रहे थे वासा डिफरेंशिया से, एंड सो ऑन। मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ लास्ट लेक्चर में। तो बेटा ये पूरी जर्नी होती है हमारे स्पर्म्स की, फ्रॉम अ मेल जर्म सेल टू द स्पर्म एंड देन टू द सीमेन। सीमेन तक बनते हैं, एक छोटे से जर्म सेल से स्पर्म बनते हैं, देन सीमेन बनते हैं और देन मेल बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो बेटा दैट इज इट ऑल अबाउट दिस लेक्चर। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। एक छोटी सी चीज़ मेरे साथ हुई जिसकी वजह से मैं थोड़ी सी नर्वस हो गई लास्ट में। नर्वस नहीं, थोड़ा डर गई क्योंकि फ़ोन नीचे गिर गया था, बट इट्स ओके, ये तो छोटा छोटा पार्ट होता है लाइफ का। That is it all about this video. Hopefully everything is clear to you all. Beta keep supporting. Do like, share and subscribe the channel. Thank you so much for watching.